और पंजाब की भगवंत मान सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण और छात्र हितैषी सुधार करते हुए बोर्ड परीक्षाओं में समान अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की रैंकिंग जन्मतिथि के आधार पर तय करने की वर्षों पुरानी व्यवस्था समाप्त कर दी है। अब यदि 2 या अधिक विद्यार्थियों के अंक समान होंगे तो सभी को समान रैंक दी जाएगी। इस निर्णय को शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता, समानता और न्याय की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। यह फैसला पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की बोर्ड बैठक में लिया गया और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर लागू किए गए इस बदलाव की शुरुआत विद्यार्थियों की ओर से दिए गए सुझावों से हुई, जिसे सरकार ने गंभीरता से स्वीकार करते हुए तत्काल कार्रवाई की। उसी जगह पे मौजूद हैं जहां पर मुख्यमंत्री भगवंत मान छात्राओं से मिले थे। तो चंडीगढ़ के एमसी भवन में छात्राओं के साथ मुलाकात मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा की गई थी, तो छात्राओं को सम्मानित भी किया गया था। तो इस दौरान छात्राओं की शिकायत पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पुराना ट्राई ब्रेकर नियम खत्म करने के निर्देश दिए, जिसके बाद पंजाब बोर्ड में अब बराबर नंबर लाने वाले सभी छात्रों को एक ही रैंक मिलेगा। उम्र के आधार पर रैंक नहीं घटेगी। एक छात्रा की आवाज बनी बदलाव की वजह। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने छात्रा की मांग पर तुरंत की कार्रवाई। पंजाब के सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं का बढ़ा आत्मविश्वास। 31 मई चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में आयोजित सितारे जमीन पर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इस दौरान प्रश्नोत्तर सत्र में एक छात्रा ने मुख्यमंत्री के सामने ये मुद्दा उठाया कि समान अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को केवल जन्मतिथि के आधार पर अलग अलग रैंक देना अनुचित है। छात्रा ने कहा कि सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों की मेहनत समान होती है, लेकिन परिणाम आने पर केवल उम्र के आधार पर किसी को प्रथम और किसी को द्वितीय स्थान दे दिया जाता है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंच से ही इस सुझाव का समर्थन करते हुए अधिकारियों को व्यवस्था बदलने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समान अंक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थी समान सम्मान और समान स्थान के हकदार हैं। सर ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਇੱਕੋ ਕਲਾਸ ਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਚੋਂ ਫਰਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਰਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਏਜ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਬਟ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਚ ਸੇਮ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੇਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਫਸਟ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਫਸਟ ਹੋ। ਪਰ सर स्टेज पे तो सिर्फ एक बच्चे को बुलाया गया ना, जिसकी सिर्फ एज छोटी थी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उसी वक्त 31 मई को उस छात्रा को आश्वासन दिया था कि उम्र के हिसाब से रैंकिंग खत्म की जाएगी। 10 दिन के भीतर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कार्रवाई की। उन्होंने तब भी कहा था कि उनके लिए समान अंक लाने वाले छात्र छात्रा बराबर हैं। इस मामले च देखो अफसर बैठे ने, सोनाली गिरी बैठी है, मैं इन्होंने ये कहता रहा कि तुसी तिन्नां नूं फर्स्ट क्यों नहीं कढ़दे, तुसी सैकंड नंबर ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਬਾਜੀ, 3 ਕੁੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਇਹੀ ਖਬਰ ਆਊਗੀ। ਸਰ ਜੀ ਤਿੰਨੇ ਫਸਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਨੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਉਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨੰਬਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਦਾ। अच्छा एक चीज बताओ, आप कौन कौन है जो फर्स्ट आए हो? ऐसा कर दे। तनवीर कौर, राजप्रीत कौर, ਅਸੀਂ। कार्यक्रम में मौजूद पंजाब प्रभारी आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की मेहनत के कारण पंजाब से सरकारी स्कूलों के छात्रों में कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया है। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने भी यही बात कही। आई एम सो हैप्पी। ये है एजुकेशन जो चीफ मिनिस्टर के सामने कह सकती है कि आपका सिस्टम गलत है, मुझे पीछे छोड़ दिया उसने। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने इस फैसले को विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा नीति का ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि किसी भी विद्यार्थी को केवल आयु के आधार पर कम रैंक न मिले। टॉपर के बराबर अंक प्राप्त करने वाले किसी भी विद्यार्थी को केवल जन्मतिथि के आधार पर पीछे रखना न्याय संगत नहीं है। अब समान अंक का अर्थ समान रैंक होगा। ये निर्णय विद्यार्थियों के आत्मसम्मान और निष्पक्ष मूल्यांकन को मजबूत करेगा। उन्होंने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं की रैंकिंग प्रणाली में ये बदलाव विद्यार्थियों के फीडबैक के आधार पर किया गया है और भविष्य में भी छात्रों के सुझावों को नीति निर्माण में प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री जी पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान जी ने पंजाब के हर जिले ने जो टॉपर बच्चे है ब्राइट माइंड्स वो बुलाए थे, एक सम्मेलन किया जिसका नाम सितारे जमीन ते रखा मोहाली दे विच। उस समागम के दौरान जो है अब एक बच्ची ने यह मुद्दा चुक्या सी ते मानयोग सीएम साहब ने स्टेज तो ही आदेश दिता सी कि तुसीं इहनूं फौरन ठीक करो।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੱਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰੂਲ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰੂਲ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇੱਕੋ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ सेम नंबर लेंदे तो तीनों फर्स्ट होंगे या चारों फर्स्ट होंगे या पंजों फर्स्ट होंगे या दोनों फर्स्ट होंगे। तो अमृतसर ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਸੀ उम्र ਦਾ ਹੁਣ क्राइटेरिया नहीं रहूगा। उम्र क्राइटेरिया खत्म हो जाएगा। हाँ जी, जे थोड़े बराबर नंबर तुसी बराबर रैंकिंग। रटंत्र शिक्षा से क्षमता आधारित मूल्यांकन की ओर कदम। रैंकिंग प्रणाली में बदलाव के साथ पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा प्रणाली में भी व्यापक सुधारों की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि अब क्षमता आधारित प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे, जिनका उद्देश्य विद्यार्थियों की समझ, विश्लेषणात्मक क्षमता और तार्किक सोच का मूल्यांकन करना होगा। वर्तमान व्यवस्था में कई बार विद्यार्थियों को याद करने की क्षमता को अधिक महत्व मिलता है, जबकि नई प्रणाली में अवधारणात्मक समझ और समस्या समाधान कौशल पर जोर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री बैंस ने कहा कि ऐसे प्रश्न पत्र तैयार किए जा रहे हैं जो विद्यार्थियों को सोचने और समझने के लिए प्रेरित करें। जब प्रश्न रटने की बजाय विश्लेषण और तर्क पर आधारित होंगे तो नकल और पेपर लीक जैसी समस्याओं की संभावना भी खुद ही कम हो जाएगी। सरकार का मानना है कि ये बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भावना के अनुरूप शिक्षा को अधिक आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण बनाएगा। पंजाब में शिक्षा क्रांति के प्रमुख आयाम। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब में पिछले कुछ वर्षों के दौरान शिक्षा क्षेत्र में कई बड़े सुधार लागू किए गए हैं। सरकार का दावा है कि इन प्रयासों का सकारात्मक प्रभाव अब राष्ट्रीय स्तर की रैंकिंग और विद्यार्थियों के प्रदर्शन में दिखाई दे रहा है। पंजाब की शिक्षा क्रांति की प्रमुख विशेषताओं में राज्य भर में स्कूल ऑफ एमिनेंस की स्थापना, सरकारी स्कूलों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट क्लासरूम, शिक्षकों को देश विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में विशेष प्रशिक्षण, डिजिटल शिक्षा और तकनीकी संसाधनों का विस्तार, विद्यार्थियों के लिए करियर काउंसलिंग और स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम, खेल और शिक्षा को समान महत्व देने वाली नीति, बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर परिणाम, छात्र सुझावों को नीति निर्माण में शामिल करने की पहल, पारदर्शी और छात्र अनुकूल परीक्षा प्रणाली की दिशा में सुधार, सीखने के परिणामों और गुणवत्ता पर विशेष फोकस प्रमुख हैं। सरकार का दावा है कि शिक्षा मंत्रालय की परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स यानी PGI 2.0 तथा विभिन्न राष्ट्रीय रिपोर्टों में पंजाब का प्रदर्शन इन सुधारों की सफलता का प्रमाण है। निष्पक्ष और विद्यार्थी अनुकूल शिक्षा व्यवस्था की ओर बड़ा कदम। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि समान अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को समान रैंक देना शिक्षा प्रणाली में न्याय और समान अवसर के सिद्धांत को मजबूत करता है। इससे विद्यार्थियों में ये संदेश जाएगा कि उनकी उपलब्धियों का मूल्यांकन केवल उनके प्रदर्शन के आधार पर होगा, न कि किसी अन्य कारक के आधार पर। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर अमरपाल सिंह ने कहा है कि संयुक्त रैंकिंग प्रणाली और नए प्रश्न पत्र पैटर्न के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश अगली बोर्ड परीक्षाओं से पहले जारी किए जाएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि विद्यार्थियों से प्राप्त रचनात्मक सुझावों को आगे भी प्राथमिकता दी जाएगी। साफ है कि समान अंक पाने वाले विद्यार्थियों को समान रैंक देने का निर्णय केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था को अधिक निष्पक्ष, पारदर्शी और विद्यार्थी केंद्रित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार का ये कदम उन छात्रों के लिए विशेष महत्व रखता है जो अब तक केवल उम्र के आधार पर मेरिट सूची में पीछे चले जाते थे। नई व्यवस्था के साथ पंजाब की शिक्षा प्रणाली समान अवसर और समान सम्मान के सिद्धांत को और अधिक मजबूती से स्थापित करती दिखाई दे रही है। कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने एक अमृतसर की स्कूली छात्रा जो कि 10वीं क्लास में पढ़ती थी, उसने शिकायत दर्ज कराई थी कि हमें नंबर जो है बराबर के मिले हैं, पर उम्र के आधार पर पहला रैंक सबसे छोटे वाली जो है बच्चे को दिया गया, जिसकी ऊपर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तुरंत आदेश दिए। तो अब ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। पंजाब के सरकारी स्कूलों के जो छात्र हैं उनको बराबर के अंक जब मिलेंगे तो उनका एक ही रैंक माना जाएगा। कैमरा पर्सन हरपाल के साथ विजय वोरा, हिंदी खबर, चंडीगढ़।